लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान हम सबका है। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान हम सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की। लड़ो मिलकर उन दरिंदों से क्योंकि हिंदुस्तान हम सबका है। क्योंकि हिंदुस्तान हम सबका है। अगर मैं बात करूं हाथरस केस की तो शायद मेरी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचे, लेकिन ये बात यूपी के हाथरस की ही नहीं, ये पूरे भारत की है, जहां एक पीड़िता की हत्या होने पर इतना बवाल मचा दिया जाता है, जबकि हजारों केस को तो सामने तक नहीं आने दिया जाता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे भारत में हर 16 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर्ड होता है और ये केस 2018 की तुलना में 2019 में 7.3% से बढ़ गए हैं, जिनमें यूपी सबसे आगे है। भारत में न जाने कितने रेप केस रोज रजिस्टर्ड होते हैं, जिनमें निर्भया, कठुआ गैंगरेप और हाथरस जैसे केस पब्लिक अटेंशन की वजह से नोटिस में आ जाते हैं, तो कुछ केस सरकारी फाइलों में दब कर ही रह जाते हैं और कुछ तो शायद नोटिस में भी नहीं आते, जबकि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसों का लालच देकर बंद कर दिया जाता है। आखिर कब तक जात पात के आधार पर रेप को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा? कब तक मीडिया टीआरपी लेगी? कब तक लोग 4 दिन की संवेदना दिखाकर भूल जाएंगे? सिर्फ एक मोमबत्ती जलाने या तस्वीर पर फूल चढ़ाने या नारे लगाने या पोस्टर बनाकर सड़कों पर रैली निकालने से कुछ नहीं होने वाला। कल निर्भया थी, आज मनीषा है, कल कोई और होगी। आखिर कब तक हम ऐसे चुप रहेंगे? मैं तो कहूँ एक मोमबत्ती की जगह रेपिस्ट को जलाकर देखो, शायद रेप कम हो जाए। हर बार देश की बेटियां ही जले, ये ज़रूरी तो नहीं। हमारे देश में ये जेंडर डिफरेंस ना जाने कब खत्म होगा। एक बेटी की तो सब आलोचना करते हैं, पर क्या किसी ने कभी अपने बेटे की नज़र पर आपत्ति जताई? आज हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ बेटी की जान सम्मान की कोई कीमत नहीं है। विदाई होने पर उसे पराया धन समझा जाता है और रास्ते पे चले तो हर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। वह गरीब थी, दलित थी, नीची जाति की थी, यह कहकर उसका ना तो कोई दुख सुना गया और ना ही कोई सुरक्षा दी गई। लेकिन यदि वह कोई सेलिब्रिटी होती है तो उसे Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। देश का कानून कल तक अंधा था, पर अब लगता है शायद गूंगा और बहरा भी हो गया है। इसलिए निर्भया जैसे केस को इंसाफ मिलने में 7 साल लग जाते हैं, और इंसाफ मिलेगा भी कैसे, क्योंकि जो न्याय के रक्षक है वह भी बिक गए हैं चंद पैसों के पीछे। आज एक पिता को जितनी चिंता दहेज की नहीं सताती, उतनी उसकी बेटी की सुरक्षा की सताती है। इसलिए वह दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दी जाती है। आज उस बाप का दर्द महसूस करने की कोशिश की जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ है। मेरी रूह कांप उठी ये सोचकर कि वो इंसान तो अपनी मौत से पहले ही मर गया है। फट कर बाहर आ गया होगा कलेजा उस माँ बाप का। देखी होगी जब ऐसी हालत में अपनी राजकुमारी को। आज फिर शर्मसार हुई है ये दुनिया सारी। आज फिर एक बार इंसानियत है हारी। असुरक्षित महसूस कर रही है देश की हर नारी। आखिर कब तक सोती रहेगी सियासत हमारी? मोदी जी, जो देश के विकास के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से राम मंदिर का निर्माण किया, नोटबंदी की, GST लेके आए, वह देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए कब कानून बनाएंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाते हैं, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए बचाना भी तो ज़रूरी है। जागो मोदी जी जागो, कुछ अच्छा करो देश की बेटियों के लिए। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, हम सभी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। किसी अकेले के चीखने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम जीत नहीं पाए तो क्या हुआ, पर हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत है। क्योंकि इस संसार की हर बेटी प्यारी है, चाहे वह हमारी हो या तुम्हारी। इज्जत लूटने वाले को मौत की सज़ा देनी होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, प्लीज़ गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू योर सन एंड डॉटर। बेटे को सिखाएं कि वह औरत को इज्जत की निगाहों से देखे, उसकी इज्जत को निगाहों से नहीं, और अपनी बेटियों को इतना ताकतवर बनाए ताकि वह खुद दरिंदों के हाथ पैर तोड़ सके और अपराधियों को दंड दे सके। मोदी जी, प्लीज़ मेक वन लॉ अगेंस्ट द रेपिस्ट। जय हिंद, जय भारत।